एक बात हमने पहले कही थी, वो तो स्मरण में आप लोगों के होगा। सबसे कठोर दुनिया का अगर कुछ है तो वो लोहा है। क्या कठोर है? लोहा, जिसकी तलवार बन जाती है, गुप्ती बन जाती है, बंदूक बन जाती है और लोग मर जाते हैं। पर लोहे से भी अगर कुछ कठोर है तो वो अग्नि है। लोहे से कठोर क्या है? अग्नि। क्यों? अग्नि लोहे को भी जम के बोलो जरा, गला देती। अब अग्नि सोचे कि मैं कठोर हूं, मैं प्रबल हूं, तो याद रखना अग्नि से भी ज्यादा कठिन है पानी। जो एक लोटा डाला तो आग को बुझा दिया। पर पानी सोचे कि मैं कठोर हूं, तो पानी अहंकार ना करे। पानी से ज्यादा वजनी है मनुष्य, लोटा भर के गटका जाता है। लोहे से ज्यादा भारी अग्नि, अग्नि से भारी पानी, पानी से भारी मनुष्य, लोटा भर के गटका जाता है। पर मनुष्य सोचे कि मेरे बराबर कोई नहीं, तो मनुष्य से भी भारी है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान को भी निगल जाती है। मनुष्य से भी भारी है बीमारी, जो अच्छे अच्छे सूरमा को भी निकल जाती है। पर बीमारी सोचे कि मैं प्रबल हूं, तो बीमारी से भी भारी है त्रिपुंडधारी, जो बीमारी को भी निगल जाता है। बीमारी से भी ज्यादा भारी है त्रिपुंडधारी, जो बीमारी को भी निकल जाता है। वो त्रिशूलधारी, वो त्रिपुंडधारी, वो कुबेर भंडारी, वो साधारण, वो सहज नहीं, सरल नहीं। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। बस इतनी सी कृपा हो जाए कि आप शीश झुकाएं और बाबा आपका कल्याण कर जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए? क्या चाहिए? चंद्र की काया का रोग शिव समाप्त कर सकते हैं, यह मालूम पड़ गया तो विचार करा कि अब शंकर की शरणागति ग्रहण करो। शिव की चंद्रदेव ने नारद जी के कहने पर शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ किया। कैसे राजी होंगे? अभी तक चंद्र शिव को नहीं पहचान रहे थे, अभी तक चंद्र शंकर को नहीं जान रहे थे, अभी तक तो चंद्र शिव को जानने का प्रयास नहीं, जान नहीं पा रहे थे, पहचान नहीं पा रहे थे। अब पहचाने चंद्र, अब पहचाने कि शिव साधारण नहीं है। हम अपनी ये साधारण सी दृष्टि से, नयन से भगवान को पहचान नहीं पाते हैं, हम जान नहीं पाते। हम अपनी साधारण सी नयन दृष्टि से परमात्मा को नहीं पहचान पाते। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन उस परमात्मा ने ज्ञान के चक्षु दिए, उस दिन आप शिव को पहचान जाते हो कि शंकर क्या। पहचान गए। चंद्रदेव ने बालू रेत का शिवलिंग बनाया, और बालू रेत का शिवलिंग बनाकर चंद्रदेव ने जो पूजन करना प्रारंभ करा, शिव जी को क्या दिया? चंद्रदेव ने शंकर भगवान के मंत्र का जाप नहीं किया है, चंद्रदेव ने शिव जी की स्तुति, आराधना
नहीं, बल्कि एक पार्थिव लिंग का पूजन, जल लिया समर्पित किया, जल लिया समर्पित किया, और फिर निवेदन है शंकर का एक लोटा जल तुम्हारा एक दिन जरूर बदलेगा, कल ये निश्चित है। चढ़ाया। और कलयुग में शिव युग आया है, महादेव तेरा भोलेनाथ ये तेरा रचाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है, कलयुग में शिव युग आया है, महादेव तेरा रचाया। चंद्रदेव ने शिव की आराधना करी। एक दिन ओघड़दानी शाम का समय, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में भ्रमण पर फिर निकले मेरे ओघड़दानी, और देख लिया चंद्र की स्तुति करते हुए, जल चढ़ाते हुए। प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन, हमने पहले भी कहा कि एक दीप लगाना या जल चढ़ाना या शंकर को धतूरा चढ़ाना या चावल का दाना चढ़ाना या बेलपत्र चढ़ाना, वो खाली नहीं जाता है। तुम्हारा प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में लगाया गया दीपक एक ना एक दिन तुम्हारे घर में भी प्रकाश जरूर कर जाएगा, जरूर। चंद्रदेव की काया से जो रोग उत्पन्न हो रहा था उसको मिटाया शिव। चंद्रदेव की काया का रोग समाप्त हो, काया। और चंद्रदेव का जब काया का रोग समाप्त हुआ, चंद्रदेव ने फिर बाबा को निवेदन करा, ये आपकी कृपा से, आपकी दया से। बीच बीच में कथाओं में वर्णन करता रहता हूं हमेशा। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाओ। अभी प्रयागराज की कथा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का वर्णन प्रयागराज की कथा में भी मिला था कि इतनी सरलता और इतनी सहजता के, और आप सब कथा में सुने भी होंगे, सुना था कि नहीं सुना था? इतनी सरलता और इतनी सहजता है हमारे मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी की, कि उज्जैन में जब हम साथ में निकले तो पूरे समय, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे भाजी वाला हो, सबके हाथ जोड़ते जोड़ते, एक बार जोरदार ताली बजाएं। ऐसी सरलता के धनी हमारे मध्य प्रदेश की शान माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश के एक विकास में हमारे जो बेटियां, जो बहनें वेधव्य हो जाती थीं, विधवा हो जाती थीं, और उनके पुनर्विवाह के लिए 50 बार विचार किया जाता था। उनके विवाह हेतु और उनके जीवन के लिए बहुत विचार किया जाता था, पर शायद पूरे भारत का एक प्रदेश मध्य प्रदेश ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जिसमें बेटियों के लिए और जो नारी वैधव्य भी हो गई उसके पुनर्विवाह के लिए और उसके जीवन के पालन लालन के लिए जिन्होंने अग्रणता धारण की। शायद पूर्व में राजा राममोहन राय जी के उस आनंदमय स्वरूप को हम कहेंगे कि जिन्होंने एक स्त्री के लिए, एक नारी के लिए जो विचार किया, जिस समय पर स्त्री एक टूट जाती है पर उसके लिए जो विचार रखा है उसके लिए साथ होता है। गौ माता के लिए, गौ संवर्धन के लिए, और आप अपने जीवन को कैसे शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। सनातनियों के, हमारे मध्य प्रदेश के सनातनियों के शेर, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता करिए, जिन्होंने पूरे
मध्य प्रदेश में प्रथम जब प्रहेल्या शब्द कहा था तो यही कहा था कि सनातन धर्म पर जरा सी भी चोट आई तो सहा नहीं जाएगा। ये मध्य प्रदेश की गूंज थी। मैं आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, आपके दो शब्द पूरे शिव भक्तों को मिले। जोरदार ताली की गर्जना के साथ में आमंत्रित करता हूं। बोलिए कुबेसर धाम की, महाकाल महाराज की। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। महाराज जी का आशीर्वाद आपके माध्यम से भी जाता हूँ, आपको भी प्रणाम करता हूँ। आपका भी ये स्नेह बाबा के धाम में, आपके सब में मन में विराजमान पवित्र आत्माओं को भी दो ही हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। जन्म और मृत्यु दोनों हमारे हाथ में नहीं है, ये परमात्मा की लीला है। हमारे ऊपर वाली दुनिया में पुण्य कम होंगे तो वापस पुण्य अर्जित करने के लिए परमात्मा ने हमको मृत्यु धाम में भेजा। ये हमारे लिए एक मौका है, लेकिन इस मौके में अब हमारी सबकी वही स्थिति है जैसे निर्जन जंगल में किसी अनजान व्यक्ति को छोड़ दे कि अपनी गुजर बसर कर लो, अपना जीवन धन्य कर लो। पहले ही जंगल निर्जन, कोई है ही नहीं, जानता पहचानता नहीं, रास्ते मालूम नहीं। ऐसे में कोई वहाँ पवित्र ऋषि आपका हाथ पकड़ के अपने आश्रम में ले जाता, आपको खाना खिलाता है, आपकी बाकी जीवन का मार्गदर्शन करता है, तो जो सुख वहाँ मिलता वो सुख यहाँ मिलता है। वो आनंद हम सबको आ रहा है। खाना पीना जीवन का ये तो अंग सदैव लगा रहेगा, लेकिन सच्चे अर्थों में उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर, परमात्मा की लीला के रहस्यों की जानकारी ये देवादिदेव महादेव के ही भक्त दे सकते हैं। ये पक्की बात कह सकता हूं, इसमें और कोई बीच में नहीं आ सकता। और जैसे कि हम न्यायालय में जाते हैं तो न्यायालय में न्यायाधीश तो अपनी बात केवल सुनते हैं, लेकिन हमारी वकालत कौन करता है? हमारी वकालत तो हमारे बड़े से बड़े वकील करते हैं। मंदिर में पुजारी जी हमारी एक तरह से वकालत करते हैं। ऐसे हमारी सारी बातों को महाराज जी अपनी तरफ से पहुंचाते हैं। मैं आपका वो स्थान देखता हूं, ये आशीर्वाद आपका चाहता। सरकारें तो बनेगी, सरकार बनना भी चाहिए। लोकतंत्र के अंदर सरकारों के बनने के बाद महाराज जी ये परमात्मा की लीला, ये स्वर्णिम काल चल रहा है। कितना अच्छा लगता है। देश का अगर हम लोकतांत्रिक चरित्र देखें तो दुनिया के 200 से ज़्यादा देश हैं, लेकिन दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों में एकमात्र देश भारत है जो सबसे बड़ा है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात, उस सबसे बड़े देश के सबसे बड़े नेता अगर प्रयाग में कुंभ में डुबकी लगाते तो ऐसा लगता पूरा देश दुनिया में धन्य हो गया। ये हमारे लिए आनंद की बात। और कुंभ सफल होता और सोमनाथ के मंदिर में जाकर के कल ही यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से स्वर्ण शिखर का संकल्प लिया, मुझे तो लगा कि अपना सबका सीना 56 इंच का हो गया। जब हमको ध्यान में आता कि 1000 साल पहले इसी सोमनाथ के मंदिर पर हमारे धर्म विरोधियों ने मंदिर को नष्ट भ्रष्ट करके हमारे को मिटाने का प्रयास किया था, ये उनका जवाब है। सोमनाथ का मंदिर फिर स्वर्ण शिखर से जगमगाएगा और साक्षी बनेंगे यशस्वी प्रधानमंत्री। ऐसे महाराज जी की हम पे सब पे कृपा है। आपने कहा कि जिस दिन से सरकार बनी, महाराज जी सही में सरकार तो बनती है, लेकिन सरकार के लिए आप जैसे ऋषि मुनियों का आपका मार्गदर्शन लगता है, आपकी हमारे पीठ पे ताकत है। इसीलिए हमने कहा कि हमारे अपने राज्य के अंदर कहीं भी गौ माता फालतू नहीं घूमेगी। गौ माता का खर्चा जो कम पड़ता है उसको डबल करने का निर्णय हमने किया। गौशाला हम बना रहे हैं और 20 रुपया रोज प्रति गौशाला को, प्रति गौ माता जो देते थे उसको 40 कर दिया। और बड़ी बड़ी जितनी नगर निगम है, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा,
सब 10-10 हजार की गौशाला उन अपने बड़े बड़े महानगरों में बना रहे हैं कि पहले खिड़क में, खिड़क बोलते थे, खिड़क मतलब पिंजरा पोल मतलब गौ माता को सजा। अब गौ माता को कोई कैसे सजा दे सकता है? वो तो 33 करोड़ देवी देवता का वास उसमें है, तो उसकी चिंता, जैसे हमारे बूढ़े माँ बाप की चिंता करना उनके बेटे बेटियों का काम है, ऐसे गौ माता की चिंता करना सरकार का काम है, हम सब का काम है। इसका खर्च करने में क्या तकलीफ होना चाहिए? इसलिए ये प्रबंधन भी हमने किया। लेकिन इसके साथ साथ गौ माता को घर घर भी गाय पाले लोग, जो इसके घर में गाय वो गोपाल, तो ऐसे गौ माता को पालने के लिए भी जो 10 से ज्यादा गौ माता पालेगा उसको भी अनुदान हमारी सरकार देने जा रही है, उनकी भी मदद करने वाली। और दूध खरीदने के लिए भी बोनस। अरे उल्टे पुल्टे काम करते लोग, पता नहीं कि इज्जा पिज्जा बर्गर क्या क्या खाते हैं। ये तो हमारे यहाँ दूध दही की नदियाँ बहती थी महाराज जी, तो अपने यहाँ ये अपने देश में हमारे तो महादेव को भी और कुछ दो मत दो, 1 लोटा जल और 1 लोटा दूध चढ़ा दो, आपका जीवन धन्य हो जाता है, ये आनंद आ जाता है। तो हमारे यहाँ बच्चों को कई बार ये कुपोषण करते रहते हैं। अरे हमने कहा कुपोषण आप जीवन भर महिला बाल विकास से योजना चलाते रहो, कोई फायदा नहीं है। आप घर में गाय का दूध उपलब्ध करा दो, अपने आप पोषित हो जाएगा और सब बढ़िया हो जाएगा, वो घर में गोपाल कृष्ण बन जाएगा। सरल मार्ग है लेकिन उल्टे मार्ग जाते हैं। ऐसे एक नहीं महाराज जी, कई सारे काम किए। आपने सही कहा कि हमने कहा कि हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व है कल्याणी बहनों की चिंता करना। कोई कारण से विवाह टूट गया, कोई कारण से घर में बहन बेटी है, और ऐसे में उसके दोबारा विवाह करने का ये मन में संकल्प था, तो 2 लाख रुपया प्रति विवाह सरकार ने योजना अनाउंस की अपनी ऐसी कल्याणी बहनों के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। 2 लाख रुपया, क्योंकि ये पुनर्विवाह नहीं है, ये एक नया जीवन है। और बहनों के लिए हमको मालूम है किसी कारण से वो घर में बैठ जाए तो माँ बाप पे क्या बीतेगी, भाई बहनों पे क्या बीतेगी, सच्चे अर्थ में उस बहन पे क्या बीतती है हम सब जानते हैं। हमको उसकी चिंता करने की जरूरत है। ऐसे एक नहीं, आपने कहा कि जहाँ जहाँ भगवान श्री राम भगवान कृष्ण की लीला हुई, 17 लाख साल पहले भगवान ने अयोध्या भले ही छोड़ दिया, लेकिन मध्य प्रदेश भाग्यशाली 11 साल तक वो चित्रकूट में रहे, तो चित्रकूट धाम भी जगमगाएगा, उसको भव्य करेंगे, जो खर्चा लगेगा सरकार देने वाली। ऐसे उज्जैन, सांदीपनी आश्रम, जाना पाओ, जहां जहां भगवान कृष्ण की लीला हुई, सभी लीला वाले स्थान को भव्य गोपाल कृष्ण का मंदिर बनाएंगे। जो खर्चा होगा सब सरकार देने वाली है, उन सारी व्यवस्था अपने माध्यम से। उसी के बाद ऐसे अपने जितने भी देवस्थान के साथ साथ जितनी अभी अपनी आपको ध्यान में, उज्जैन के अंदर दुर्भाग्य से क्षिप्रा माता में सिंहस्थ भराता है, लेकिन क्षिप्रा में ये कोई ऊपर हिम नदी तो है नहीं, गंगा जी के लिए सौभाग्य है कि हिमालय में बर्फ पिघलता और गंगा अवतरित हो जाती है हम सबके बीच में। लेकिन क्षिप्रा जी तो बरसात की नदी है, वहाँ कोई हिमालय जैसा कोई पहाड़ नहीं है। ऐसे में जब मार्च तक पानी आते आते खत्म हो जाता, तो अब 80 का सिंहस्थ गंभीर नदी से हुआ, 92 का सिंहस्थ गंभीर नदी से हुआ, पूरे साल गंभीर निलाया। अब नर्मदा जी आ गई तो नर्मदा जी से निला रहे। तो महाराज जी ने कहा कि भैया ये आते तो लोग उज्जैन में क्षिप्रा जी नहाने, और मन में आत्मा कहीं ना कहीं ये कचोटती है कि क्षिप्रा जी में स्नान ही नहीं हो रहा। तो हमने कहा महाराज जी आपकी कृपा, आपने सरकार बनवाई, निश्चित रूप से इस साल से क्षिप्रा जी से स्नान कराएंगे, पूरा जल संग्रहित करते हुए। एक सिलार खेड़ी का बड़ा तालाब है, बड़े तालाब में बरसात में तो बहुत पानी रहता है, सारा पानी उठा करके बहुत बड़ा तालाब भर लेंगे, और धीरे धीरे पूरे साल क्षिप्रा जी में आप जब भी आओगे स्नान क्षिप्रा जी के जल से ही मिलेगा। अगला कुंभ स्नान भी सपना क्षिप्रा जी से ही होगा। ऐसे एक नहीं कई काम गीता माता को लेकर के अपने पूरे प्रदेश के अंदर जहां जहां नगरी निकाय है, गीता भवन बनाने की हमारी सरकार ने योजना बनाई है। जगह जगह गीता भवन बनाएंगे। जन्माष्टमी हो, गोवर्धन पूजा हो, होली हो, दिवाली हो, ये त्योहार सभी समाज मनाते हैं, तो हमको क्यों सरकार को नहीं मनाना चाहिए? हमने निर्णय किया सरकार भी सभी त्योहार उतने आनंद के साथ मनाएगी जैसे मनाना चाहिए। अपने धार्मिक शहर के अंदर हम सब जाते आते जाते मांस की दुकानें खुली खुली बिकती थी। हमने कहा ये नहीं चलेगा, मांस बेचना खरीदना करो भाई, लेकिन जिनको पसंद नहीं देखना, और वास्तव में लाइसेंस की एक प्रक्रिया है,
तो आप अपने ढांक करके जो करना करो, लेकिन खुलेआम मांस मदिरा ये नहीं बेचने देंगे। इसका प्रतिबंध लगाने का निर्णय भी हमारी सरकार के द्वारा लिया गया। और उतना ही नहीं, हमने कहा उज्जैन, ओंकारेश्वर, नेमावर, महेश्वर, मंडलेश्वर, अमरकंटक, दतिया, ओरछा राजा राम की नगरी, पन्ना हमारे गोपाल कृष्ण की नगरी, सारी नगरियों से दुकान दारू की बंद करा दी, शराब की दुकानें बंद होगी। ये अपनी सरकार में आपके माध्यम से निर्णय लें। दूध की दुकान खोलो, दारू की दुकान बंद करो, ये होना चाहिए। उस भाव से चल रहा है। मैं आज के इस अवसर पर आज अपना आपको धन्य मानता हूं। आपका दर्शन का मौका मिला, आपके माध्यम से मध्य प्रदेश का ये धाम, हमारा कुबेर स्वयं धाम अलग प्रकार से पूरे देश में एक अलग ऊर्जा पाता है। महाराज जी, सच्चे अर्थों में हमारा भोपाल थोड़ा सा इस मामले में, भगवान के मामले में, काल के प्रवाह में कुछ कठिनाइयों के कारण से, उज्जैन में तो हजारों लाखों लोग आते थे, लेकिन हमको लगता था जैसे ही भोपाल की तरफ बढ़े तो ऐसा लगता है पुण्य कम हो गए क्या, क्यों यहाँ भावनाओं का, सनातन धर्म का जो कमी थी, आपने उस रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी। मैं आपके माध्यम से सारे भक्तों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। ये कई जन्मों के पुण्य के बाद भोपाल की धरा ये जगमगा रही है, आनंद आया है। मेरी अपनी ओर से और सारे भक्तों का, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप जितनी संख्या में आ रहे हैं, अगली बार और डबल संख्या में आए और आनंद आए, पूरा देश दुनिया आनंद में डूबे, इसी कामना के साथ आपको महाराज जी प्रणाम करता हूं। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपके साथ प्रणाम करते हुए अपनी बात करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत सुंदर उद्बोधन और बहुत सुंदर बातों से, ये तो हमारे को वास्तव में एक बहुत अच्छी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही कि उज्जैन से चलते थे भोपाल के लिए, तो उज्जैन से चलते चलते तो पुण्य ढेर लगता था, पर भोपाल आते आते ऐसा लगता था कि जैसे पुण्य कम हो गया। पर आपने जब से मध्य प्रदेश को संभाला है, अब तो पूरा मध्य प्रदेश पुण्यमय नजर आता है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत साधु। सभी विधायक महोदयों का, सीहोर नगर के जिलाध्यक्ष मेहबड़ा जी का, नरेश मेहबड़ा जी का, सुदेश भैया माननीय मंत्री जी का, और आष्टा विधायक जी वगैरह सभी का स्वागत है। श्री शिवाय नमस्ते। और मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। भगवान शिव की कथा कर रही है, चंद्रदेव का काया का रोग ठीक हो जाता है। आगे वर्णन आता है भगवान श्री आनंदमय स्वरूप देवादिदेव महादेव के द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन। भगवान श्री सदानंद कार्तिक रुष्ट होकर जाते हैं और भगवान देवादिदेव महादेव मां पार्वती जी के साथ उनको राजी करने जाते हैं। श्री शैलम पर भगवान श्री कार्तिकेय जी विराजमान होते हैं, भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है महाकाल बाबा का। दूषण नाम का राक्षस का संहार करने के लिए मेरा काल अधिपति महाकाल बाबा अवंतिकापुरी उज्जैनी में विराजमान है। अवंतिकापुरी उज्जैनी में मेरे महाकाल राजा विराजित। अगला वर्णन आता है ओमकारेश्वर का विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान शिव राजी होकर विंध्य को दर्शन, ओमकार के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री केदारनाथ का।
नर नारायण के तप करने पर भगवान शंकर